जैक घर जा रहा था, तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और मर्द के साथ पानी में मस्ती कर रही है। उसने उसी वक्त जाकर उनका सामना करने की बजाय चुप रहना बेहतर समझा। लेकिन जब वो होटल के कमरे में पहुंचा तो वहां बिखरे हुए बिस्तर को देखकर वो एकदम ठिठक गया। उसी पल जैक के दिमाग में बदले की एक परफेक्ट प्लान बन गई। उधर उसकी पत्नी को कुछ भी अंदाजा नहीं था, उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि उसका पति उसकी बेवफाई के बारे में जान चुका है। शाम को वो जल्दी जल्दी घर लौटी और जब उसने जैक को देखा तो चौंक गई। थोड़ी घबराहट में उसने जैक को गले लगाया, लेकिन जैसे ही वो पलटी, जैक ने बिना किसी हिचकिचाहट के बंदूक निकालकर गोली चला दी। बंदूक की आवाज सुनकर बाहर काम कर रहे लोग घबरा गए और दरवाजा खटखटाने लगे कि क्या हुआ है। लेकिन जैक ने खिड़की की ओर 2 और गोलियां चलाईं, जिससे सब डर के मारे भाग गए। फिर उसने एक और गोली चलाई और अपनी पत्नी की लाश की पोजीशन बदल दी। उसने गोली के खोखे उठाए, सारे निशान साफ किए और फिर खोखों को दोबारा जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने अपने कपड़े उतारे और जला दिए। लेकिन यह सब करने के बाद भी उसने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो पुलिस के आने का इंतजार करता रहा। ज्यादा देर नहीं लगी, पुलिस को रिपोर्ट मिल गई और उन्होंने विला को चारों तरफ से घेर लिया। जैक ने आराम से फोन उठाया और मांग की कि एक पुलिस ऑफिसर निक अंदर आकर बात करे। अब निक पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि वो किसी भी तरह की बातचीत या समझौते का एक्सपर्ट नहीं था और उसने कभी जैक से मुलाकात नहीं की थी। असल में निक वही आदमी था जो जैक की पत्नी का प्रेमी था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जैक कौन है और उस विला में मरी हुई औरत कौन है। जब निक ने कमरे के अंदर देखा तो उसकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी और उसे समझ आ गया कि वो औरत जैक की पत्नी है। वो भागा भागा औरत के पास पहुंचा और देखा कि उसकी सांसें अभी चल रही थीं। उसी वक्त जैक ने बंदूक उठाई और पीछे हलचल देख निक ने बंदूक उसके हाथ से छीन ली और उसे जमीन पर गिरा दिया। बाहर इंतजार कर रहे बाकी पुलिस वाले दौड़ते हुए अंदर आए और जैक को गिरफ्तार कर लिया। निक की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन पुलिस की गाड़ी में बैठा जैक उसे एक अजीब मुस्कान के साथ देख रहा था, जैसे सब कुछ उसी के हिसाब से हो रहा हो। जब पुलिस ने क्राइम सीन की जांच की तो उन्हें उस बंदूक पर जैक की कोई उंगलियों के निशान नहीं मिले। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो बंदूक तो चली ही नहीं थी। अगले दिन जब पुलिस दोबारा छानबीन करने पहुंची तो उन्हें पता चला कि 4 गोलियां गायब थीं, लेकिन कोई और सुराग नहीं मिला। जैक के हाथों पर बारूद के कोई निशान नहीं थे और उसके कपड़ों पर खून भी नहीं था। अब साफ हो गया कि जैक ने पुलिस को धोखा दे दिया था। असल में जो बंदूक पुलिस को मिली थी वो हूबहू निक की बंदूक जैसी थी। जैक चुपचाप होटल में घुसा और निक की बंदूक से अदला-बदली कर दी। यानी जिस बंदूक से गोली चली थी वो असल में निक की थी। इसलिए जैक ने जिद की थी कि निक अकेले अंदर आए। उसे पूरा भरोसा था कि औरत को देखकर निक टूट जाएगा और जैक को मौका मिलेगा बंदूक वापस बदलने का। उसने जानबूझकर हमले का नकली माहौल बनाया, जिससे निक ने उस बंदूक को पकड़ लिया और असली सबूत अनजाने में निक के हाथों सीन से बाहर चला गया। जब कोई नया सबूत नहीं मिला तो जज ने जैक को निर्दोष घोषित कर दिया और वो कोर्ट से बरी हो गया। निक ने जब जैक को बाहर निकलते देखा तो वो खुद को माफ नहीं कर पाया। अचानक एक गोली की आवाज आई। लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा कि निक ने खुद को गोली मार ली थी। उसका राज सबके सामने आ गया था। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, बच्चे भी अलग हो गए। जनता के दबाव में वो हत्यारे को सजा नहीं दिला सका। और जैसे ही जैक बाहर निकला, उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी।